क्वेश्चन नंबर 6 के एंड बी पार्ट पिछली वीडियो में किए हुए थे हमने। उसके सी एंड डी क्वेश्चन हमारे पास बच गए थे जो हम अब इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास। देखिए फिगर दी हुई है, इसमें जो एक्स है उनका हमने मेजर निकालना है, वो एंगल निकालने हैं। ठीक है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों एक्स है, मतलब दोनों जगह कोई सेम एंगल आएगा। ठीक है, जो एंगल यहाँ होगा वो ही एंगल यहीं यहाँ भी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है देखने वाली, पहले तो ये कौन सी फिगर है। ठीक है, तो पहले इसकी जो साइड्स है वो काउंट करके देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है, मतलब कि एक पेंटागन है। ठीक है, 5 साइड है, उस फिगर को बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, और देखिए इसमें एंगल है 30 डिग्री, एक्स एक्स 60 एंड 70। ठीक है, बट जो 60 एंड 70 डिग्री के एंगल है वो इसके एक्सटीरियर में है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाहर की तरफ एंगल है। देखिए ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है। जो अंदर वाले एंगल होंगे वो इसके यहाँ पे होंगे और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें ये दोनों एंगल भी निकालने पड़ेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल है वो निकालना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए ये दो इंटीरियर एंगल भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटीरियर एंगल जो मतलब फिगर के अंदर एंगल बनते हैं उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो बाहर बनते हैं जैसे ये वाले 60 और 70 इनको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो बाहर की तरफ बने हुए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो भी ये आपके पास फिगर है इसके जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है, उनका सम कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n आपको पता है, n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 3 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास आ गया 540 डिग्री। ठीक है, जो इनके इंटीरियर एंगल है उनका सम होगा 540 डिग्री। ठीक है, परंतु इसका यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास ये दोनों एंगल होंगे। ठीक है, तब हम इसका यूज करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, पहले हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले y मान लो और इसको z मान लो। ठीक है, अगर अब आप देखेंगे तो आपके पास 70 एंड y एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, z और 60 डिग्री ये भी एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 80 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल होता है जो कि स्ट्रेट लाइन पे बनता है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल ऐसे बनता है पूरा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन वाला एंगल बना रहे हैं, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ भी ये दोनों मिलके मतलब z + 180 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि 70 + y = 180 डिग्री। ठीक है, आगे लिख लेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, या आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लीनियर पेयर भी मतलब सेम ही होता है। ठीक है, जो दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हो तो उनको लीनियर पेयर बोलेंगे। ठीक है, और उनको 180 के बराबर। ठीक है, तो आप लीनियर पेयर बोल सकते हैं या एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए अगला है, यहाँ पे हम लीनियर पेयर लिखते हैं। ठीक है, 60 + z। ठीक है, पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = 180 - 70 आगे चला जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, y = कितना आ गया हमारे पास 110 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल ली हमने 110 डिग्री। अब आगे आया हमारे पास 60 + z = 180 डिग्री। यहाँ पे मैं लीनियर पेयर। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे फिर आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर सकते हैं एंगल्स ऑन
स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों काट के एक दूसरे को 180 बनाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को प्लस करके। तो ये जितना भी होगा, जब ये 60 के साथ प्लस होगा तो 180 बनाएगा, ठीक है। इसलिए हमने 60 प्लस जेड 180 किया यहाँ पे। तो जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो जेड आ गया हमारे पास, जेड इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। अब आगे लिख लेंगे हम, वी नो दैट सम ऑफ all the interior angles of the pentagon इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। हमने लिख लिया कि जो भी पेंटागन के इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 540 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगल, सारे इंटीरियर एंगल को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, 540 डिग्री, ऐसा मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो सबको प्लस कर देते हैं हम, ठीक है। हमारे पास है 110, वो जो कि वाई में है, आगे जेड में 120 डिग्री प्लस ऊपर वाला 30 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है, दो एंगल ये वाले इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 110 प्लस 120 प्लस 30 हमारे पास आ गया 260 प्लस एक्स हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू 540 डिग्री। 2x को हम यहीं छोड़ेंगे, 2x इक्वल टू 540, 260 को ले जाएंगे आगे, माइनस 260 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू 280 डिग्री, ठीक है। अब x इक्वल टू 280 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, ठीक है। x इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। तो ये x भी हमारे पास 140 डिग्री आ जाएगा एंड दूसरे वाला x भी हमारे पास 140 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसके जो इंटीरियर एंगल है वो हमने फाइंड आउट कर दिए सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 का डी पार्ट, ठीक है। देखिए जो फिगर दी हुई है उसमें वो भी पेंटागन है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड्स है इसमें। और देखिए कोई भी एंगल हमको नहीं दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। हमने सारे एंगल यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। और एक चीज़ दी हुई है, देखो नई चीज़ इसमें, कि सभी लाइनों पे ये इक्वल के साइन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो कि सारी लाइनें हैं वो आपस में बराबर है, ठीक है। हर साइड का जो मेजर होगा वो बराबर होगा और हर एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसी फिगर्स को क्या बोलते हैं, रेगुलर, ठीक है। रेगुलर जो भी वो फिगर है, ये फिगर कौन सी है, पेंटागन, ठीक है। मतलब रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं सबको, ठीक है। और जो स्पेशल फिगर साइड के हिसाब से, तो रेगुलर पेंटागन है ये फिगर, ठीक है। मतलब इसकी सारी साइड है और सारे एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दिस फिगर हैव 5 इक्वल साइड, ठीक है, 5 बराबर साइड है इसमें, ठीक है। तो ये कैसी है, हैंस इट इज ए रेगुलर पेंटागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। परंतु हमें निकालने हैं इसके एंगल, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर रेगुलर पेंटागन है तो साइड भी बराबर होगी, एंगल भी बराबर होगा। जितना एंगल एक होगा उतना ही एंगल सारे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं सबको x मान लूँ यहाँ पे, ठीक है, x x x x, ठीक है। तो अगर मैं एक x की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास पांचों x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो वी नो दैट सम ऑफ
ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, जो भी इसके इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 540। ठीक है, अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि जो भी पेंटागन है उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 540 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एंगल कौन कौन से एक्स है, सब इक्वल है। ठीक है, तो सभी को हम प्लस कर देते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, पांचों एंगलों को प्लस कर दिया हमने और वो किसके बराबर हो गए 540 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 5x। ठीक है, जब प्लस करेंगे इनको तो ये हो गए 5x इक्वल टू 540 डिग्री। x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 5 के साथ। ठीक है, x को यहीं छोड़ेंगे, 5 को आगे भेज देंगे, 540 डिग्री अपॉन 5। ठीक है, पीछे मल्टीप्लाई कर रहा था, आगे डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके आ गया हमारे पास x इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, तो ये फिगर जो है रेगुलर पेंटागन, इसका जो ईच एंगल होगा वो 108 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। धन्यवाद।